For the Lord God Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, or by saying, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God. Shabiakundarakasa. Adankin ba okase ko panahalaro pa ko siyandura. Almighty, worthy is the Shabankin Perekalarasa, like Tilarahagase, Redane Komsekiara, La Tomdere, Red Akombrehasa, like Tirezialarahakasa, like Tireziasrakasa. Oh, you're holy, Yeshu, पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का मेमना, तू परमेश्वर का मेमना अति पवित्र, तू पवित्र सर्वशक्तिमान का मेमना युगानुयुग रहता है, आदि और अंत तू यीशु, तू प्रभु, तू मसीह कहलाता है, तू मुझ में है तेरे पवित्र स्थान में। Adan kin bekialara bahukusian kumberekialara hasa lehedo ruhum barahalara hakase yantara lakontara halaro bahukusian duhosan shadan ike benihilara bahakasian tukombaro hulara bahakasa Adane ikobana halere bahakasi antu kambaro hulera hakasa. You are my strength when I am weak. You are my treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious strength, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. यीशु परमेश्वर का मेमना धन्य हो तेरा नाम यीशु परमेश्वर
ईश्वर का मैं नाम, धन्य हो तेरा नाम। यू आर माई strength, you are my strength you are my strength when I am weak. You are my treasure that I see. You are my all in all. इस गाने का अर्थ ये है कि जब मैं कमज़ोर रहता हूँ तब तू मेरा बल है, और उस बल को मैं ढूंढता फिरता हूँ, और तू जब मुझे प्राप्त होता है तब मुझे ये आत्मविश्वास आता है कि मैं मूर्ख ठहरूंगा अगर इस प्रकार से मैं तुझे खोजना छोड़ दूँ। ओके, हर चीज़, हर मुसीबत, हर प्रकार का क्लेश हमें रुला देता है ना। हमारे अंदर हमेशा ये चीज़ आ जाता है कि हम बल खो चुके हैं, अब हम कैसे उभर कर आएंगे, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमारी ताकत बनता है। ऐसे मुसीबत के समय, ऐसे समय में लोग हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए। ओके, लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे दुख के अंदर हमारे संगति को निभाना चाहिए, फेलोशिप देना चाहिए, और हमको उभर कर बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। ओके, तो ये चैनल हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि हम उन लोगों को उभर कर बाहर आने के लिए फेलोशिप देना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे सबके साथ बना रहे। हम उभर कर आ रहे हैं, परमेश्वर हमें उभर कर ला रहा है, और हम इकट्ठे परमेश्वर की आराधना सेवा करेंगे, इकट्ठे परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन। हम सबका छुटकारा यहीं से होगा। अगर कोई क्लेश में है, अगर कोई दुख में है, अगर कोई प्रकार का मुसीबत के अंदर है जहाँ पर वो अपनी ताकत खो चुका है, वो अपने सारे हियाव को ज़ीरो करके बैठे हैं और उभरने का नाम नहीं निकल रहा है उनके अंदर से, क्योंकि उनको कोई सहायता मिल नहीं रही है। ओके, वो आइसोलेट कर दिए गए, उनके डिवाइन हेल्पर्स उनसे चुरा लिए गए। ओके, उनको धकेल दिया गया पीछे, उनको कमज़ोर कर दिया गया, उनको ये बताया गया कि आप ये नहीं है, क्या कहते हैं उसे, आप जायज़ नहीं हैं। ओके, आप लायक नहीं हैं। ओके, आपको हेल्प करना लायक नहीं है। ओके, आपको इसी प्रकार का छल करना ही, आपकी बेइज्जती करना ही आप लायक है, इसी प्रकार के लायक हो आप। ओके, तो हर चीज़ में आपका आत्मविश्वास को कुचल दिया जाता है, उभर कर आने के पहले ही उसे कुचल दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग आप यहाँ पर अभी आएंगे और ये बात को सुनेंगे, आपको परमेश्वर का आत्मा उठाने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। आमीन। हियाव के साथ कमेंट्स में अपनी परिस्थितियों को लिखिए, हियाव के साथ आप प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट डालिए। ओके, हियाव के साथ कि आप उभर कर आ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा आपको डिक्लेयर नहीं किया है कि आप इसी टूटे हुए मनोकामनाओं से पड़े रहो। परमेश्वर ने डिक्लेयर नहीं किया है ऐसा। ओके, अगर ऐसा होता तो परमेश्वर तरस नहीं खाता आप लोगों की परिस्थितियों के ऊपर। ओके, अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने मेरे अंदर से ये तरस का प्रार्थना निकाला नहीं होता कि परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं इनको उभरता हुआ देखना चाहती हूँ। ओके, इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि वो आप तक पहुँचे। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि वो आपके हाथ पकड़कर आपको चलाए, वो चाहता है कि आपके डर को हटाए, वो चाहता है आपकी टूटी अवस्था को वो स्थिर करे, शांत करे, धीरज दे, धैर्य दे, और उसका प्रेम उंडेल कर उसके काम के लिए शक्ति दे, और आपको वो उसके राज्य के लिए खड़ा करे। ओके, वो चाहता है ऐसे। ठीक है, तो आपने बेफिक्र होकर अपने सारे प्रॉब्लम्स को बयान कीजिए। कोई दिक्कत नहीं वो कितनी गंदी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं वो कितना जटिल मामला है, जटिल मसला है, कोई परवाह नहीं। जब परमेश्वर के सामने सब कुछ खुली किताब की तरह मनुष्य रहता है, तो आपके कोई प्रॉब्लम आपके नहीं है, आपके सारे प्रॉब्लम परमेश्वर के हाथों में दे देना है। आमीन।
कोई फ़िक्र नहीं करना, कोई गंदी बात को समझना नहीं ऐसे कि मैं ऐसे बोलूँगी तो मेरा बेइज़्ज़ती हो जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, मुझे तो पर्सनली बात करना चाहिए सिस्टर से। ऐसा कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुलेआम लिख दो अपने प्रॉब्लम्स को। शैतान झूठा है और बेशर्म है, ओके? वो आपको शर्मिंदा महसूस करा रहा है, लेकिन शर्मिंदा वो खुद हुआ है, हम नहीं हुए हैं। मनुष्य शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य के लिए यीशु मसीह क्रूस का बलिदान दिया है, शैतान के लिए नहीं दिया है। शैतान के लिए अभी भी पनिशमेंट पड़ा हुआ है, ओके? इसके लिए शैतान शर्मिंदा है कि अभी तक उसको बच के निकलने का रास्ता नहीं दिया परमेश्वर ने। हम तो उठ चुके लोग हैं, मनुष्य उठ चुके लोग हैं, परमेश्वर ने उनको उठाने का रास्ता दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमको उठाने के लिए आया है, ओके? तो हम बेइज्जत नहीं है, मनुष्य बेइज्जत नहीं है, शैतान बेइज्जत है। तो ऐसे मुंह छुपा के भागना किसका काम है? शैतान का काम है, हमारा नहीं है। मनुष्य में कोई प्रॉब्लम को बोलने के लिए मुंह छुपाकर फ़ोन के ऊपर पर्सनली कांटेक्ट करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान का तमाशा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है, ओके? इसके लिए हमको उसके कारनामे जो है ना वो हमारे संकट रहते हैं, उसने किए कराए करनियाँ जो है ना वो हमारी मुश्किलें होती है, ओके? उसने जो कुछ भी वो कर रहा है हमारे लाइफ में, वो सारे काम हम सोचते हैं हमारी शर्मिंदगी के काम है, वो नहीं, वो आपकी नहीं है, वो आपके है ही नहीं, तो उसको आप छुपा छुपा के क्यों बताना है किसी को? खुलकर बताइए, ओके? और परमेश्वर आपके सारे प्रॉब्लम्स का जवाब, आपके छुटकारे, आपको रास्ता बनाकर देना, केवल यहीं से परमेश्वर खुलकर आपको देता जाएगा, ओके? आप केवल नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस चैनल में स्पेशली परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा खुलकर, निकलकर, उभर कर ऊपर उठने का रास्ता देता रहेगा। आपको कुचला देने का रास्ता यहाँ पर नहीं, आपको दबोच देने का, आपको निंदा करने का, या आपके ऊपर हंसी मजाक करने का, या आपको बदनाम करने का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ओके? यहाँ पर सीधा अटैक करेगा प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर अटैक करेगा। आमीन। तो खुलकर अपने सारी परिस्थितियों से उभर कर आ जाओ, अंदर ही अंदर दबे पड़े मत रहो, खुलकर बात बता दो जो भी है वो, और यहाँ से आपकी सहायता प्रार्थनाओं के द्वारा होती जाएगी। आमीन। और वो प्रार्थनाएं शब्द वो कोई सीखे सिखाए नहीं होते हैं, ये परमेश्वर का आत्मा ही करवाएगा ये प्रार्थना। वो कोई ऐसा स्टडी लेवल नहीं है कि मैंने कोई किताब पढ़ी, या मैंने, हाँ, हम किताबों की भी हेल्प लेंगे, ओके? डॉक्टर डी.के. ओलोकियो और उनके प्रेयर पॉइंट्स और भी है, जो अब मुझे फटाफट उनके नाम नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनके बुक्स को फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ, मेरे समझ में है वो बुक्स, ओके? तो अगर कभी कभी ज़रूरी लगा तो वो बुक्स के पॉइंट्स भी हम यूज़ करेंगे, ओके? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसे ही प्रेयर्स करेंगे जो पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई है, ऐसे ही नहीं। हम पवित्र आत्मा के अंदर से उभर कर आता है वो स्ट्रेंथ के साथ, जो शब्दों में पवित्र आत्मा चाहता है वही शब्द यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे प्रार्थना में, और बाकी सब परमेश्वर के हाथों में है। रिज़ल्ट देना परमेश्वर के हाथों में है, वो विश्वास योग्य है, वो रिज़ल्ट दिए बगैर नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।